हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारे लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखा था कि उसकी डेफिनेशन क्या होती है और उसी से रिलेटेड उसकी डेफिनेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को, और उसके बाद हमने देखा रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या होती है ना। आफ्टर दैट हमारे पास है सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सॉल्व करने के लिए हमने तीन मेथड देखे थे वहां पे, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। सो आज भी में से हम फर्स्ट मेथड डिस्कस करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड। इसको हम बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड। अब दोनों नेम से कोई भी आपको वहां पे आ सकता है, बाय द हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग द मिडल टर्म और फैक्टराइजेशन मेथड, दोनों सेम बात है। अब इस मेथड को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लाइक वी हैव फर्स्ट एग्जांपल x square minus 3x minus 10 is equal to 0, and you have to find the roots of the equation या zeros of the equation। अगर आप इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या अपने पास ax square bx plus c। तो अगर कंपेयर करो दोनों को तो a क्या आ गया 1, b क्या आ गया -3, c क्या आ गया -10। अब आपने इस मेथड में करना क्या है, आपको चाहिए a और c की प्रोडक्ट। a और c की प्रोडक्ट क्या आ गई हमारे पास -10, और b क्या है अपने पास -3। अब आपको 10 के ऐसे फैक्टर चाहिए जिनको प्रोडक्ट करने पर तो -10 आए, और उन्हीं नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे -3 आए। तो ऐसे कौन से दो नंबर होंगे? फर्स्टली मैंने 10 के फैक्टर बनाए तो क्या होंगे 1 into 2 into 5, यही होंगे 2 5 are 10। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे देखूं 5 into 2 what we have 10। मुझे 10 किस चीज का चाहिए? नेगेटिव। तो मैं कोई भी एक नंबर नेगेटिव ले सकता हूँ। ओके, सपोज मैंने 2 को नेगेटिव लिया, 5 into -2 -10। अब हमने क्या बोला था स्टार्टिंग में कि ऐसे नंबर चाहिए उन्हीं को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे आपका -3 बने। तो अगर आप इन दोनों नंबर को ऐड करते हो देखो तो 5 + -2 प्लस माइनस माइनस 5 - 2 3, या सब्ट्रैक्ट करते हो आप माइनस माइनस प्लस 5 + 2 7, तो दोनों ही केसेस में हमें -3 नहीं मिला। तो यानी कि 2 के साथ माइनस नहीं आएगा। पहली बात ये पोजीशन रॉन्ग होगी। अब दूसरी बात, अब देखिए अगर मैं -5 into 2 लेता हूं तो -5 into 2 -10 आ रहा है अपना, ठीक है। -5 अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो व्हाट वी हैव -3 -10 और -3। यहां पे दोनों की प्रोडक्ट क्या थी -10, दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके क्या चाहिए था हमें -3। तो दोनों कंडीशंस पूरी होगी यहां पे। तो इसी के अकॉर्डिंग अपने फैक्टर्स क्या बने x स्क्वायर। अब इसे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, मिडल टर्म इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इस मिडल टर्म को स्प्लिट करते हो आप, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हो। तो इसको 2 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया तो क्या है मेरे पास माइनस का 5x प्लस का 3x -10। इज इट क्लियर? नाउ अब आपको करना क्या है, आपको इन दोनों में से कुछ कॉमन लेना है, जो भी आता है। क्या आता है दोनों में से कॉमन? x की लीस्ट पावर 1 है तो x की पावर 1 बाहर आ गई, अंदर क्या आ गया x की पावर 2 थी तो यहां पे क्या रह गया x, यहां पे 5, साइन कौन सा है माइनस। अब जो भी थर्ड साइन है आपका, जो भी थर्ड साइन है, अगर प्लस है या माइनस है, अगर यहां पे प्लस है तो प्लस आएगा, अगर यहां पे माइनस है तो माइनस आएगा। अब अगर आपके पास थर्ड साइन पॉजिटिव है, थर्ड साइन देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, वी हैव 4 साइंस प्लस माइनस, ये साइन है इस क्वेश्चन में 4। तो जो भी थर्ड साइन होगा आपके पास उसको यहां पे एज इट इज लिखोगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर यहां पे थर्ड साइन पॉजिटिव है, इफ द थर्ड साइन इज पॉजिटिव देन फोर्थ साइन विल बी सेम। जो भी फोर्थ साइन होगा आपका वो सेम आएगा। अगर थर्ड साइन क्या है पॉजिटिव तो फोर्थ साइन क्या होगा बिल्कुल भी सेम, ठीक है। अब देखते हैं इन दोनों में कॉमन क्या आता है। यहाँ पे 2x का
अब देखते हैं इन दोनों में कॉमन क्या है। 2 और 10 में कॉमन क्या आता है? 2। अंदर क्या बच गया यहाँ पे? x, यहाँ पे 5। क्लियर है इतनी बात? अब आपको कैसे पता कि आपकी फैक्टराइजेशन सही है या गलत चल रहे हो आप? तो आपका जो यहाँ पे बनेगा वही यहाँ पे बनेगा, ये दोनों वैल्यूज सेम बनेगी हर केस में। जब आप मिडल स्प्लिटिंग की मिडल टर्म लगा रहे हो तो इन दोनों केसेस में सेम वैल्यूज आएंगी। तो सेम है दोनों में, कॉमन क्या है? वन टर्म सेकंड टर्म, दोनों में कॉमन क्या है? x माइनस 5। अंदर क्या बच गया? x प्लस 2। Is it clear? Now, one time this equal to 0 and one time this equal to 0. Clear? क्या आ गया अपने पास? x minus 5 is equal to 0. We have x is equal to 5. Clear? x plus 2 is equal to 0. x is equal to minus 2. तो दोनों नंबर्स आ गए। क्लियर है? x की वैल्यू 5 और x की वैल्यू -2। तो हम क्या बोल सकते हैं कि रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर 5 एंड -2। क्वेश्चन को एक बार रिपीट करते हैं, पूरा ध्यान से देखना। आपके पास कोई एक इक्वेशन ऐसे गिवन होगी क्वाड्रेटिक की फॉर्म में, तो मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर किया, ए बी सी देखा मेरे पास क्या था। तो मैंने क्या करना है, ए और सी की क्या चाहिए मुझे? प्रोडक्ट, ठीक है। बी चाहिए मुझे प्लस माइनस करने के लिए। तो ए और सी की प्रोडक्ट क्या है? 1 इंटू -10, बी क्या है मेरे पास? -3। नाउ अब मैंने 10 के फैक्टर्स बनाए। 10 के ऐसे फैक्टर चाहिए हमें जिनको मल्टीप्लाई करने पे -10 आए और प्लस या माइनस करने पे -3 आए। तो 10 के वेक्टर बनते हैं 2 इंटू 5। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने 2 नेगेटिव लिया, 5 पॉजिटिव लिया। तो मैंने चेक किया कि ये वेक्टर्स बन सकते हैं या नहीं। तो 5 इंटू -2 -10, फर्स्ट कंडीशन तो पूरी होगी प्रोडक्ट की। बट 5 प्लस और -2 अगर हम इस नंबर को ऐड करते हैं, दो नंबर्स को, तब आपका 3 आता है। जब आप सबट्रैक्ट करते हो तो आपका 7 आ रहा है। तो ये कंडीशन तो पॉसिबल ही नहीं है। सेकंड कंडीशन, अब मैंने 5 माइनस का लिया, 2 प्लस का लिया। -5 इंटू 2 -10, -5 प्लस 2 -3। क्लियर? तो इन दोनों से ये दोनों कंडीशंस पूरी होगी। क्लियर है? तो स्प्लिटिंग दी मिडल टर्म मतलब ये वाली है ना मिडल टर्म, देखो 1 2 3, तो मिडल टर्म ये हुई। तो मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स। तो हमें ऐसे 2 पार्ट्स हमने कौन से ढूंढे? -5 और 2। नाउ -5x प्लस 2x -3x को ब्रेक करके लिख लिया हमने। अब फर्स्ट 2 में कॉमन क्या आता है? x। अंदर क्या बच गया? x माइनस 5। क्लियर है? प्लस इन दोनों में कॉमन क्या आता है? 2। अंदर क्या बच गया? x माइनस 5। क्लियर है? अब अगर आपके पास थर्ड साइन पॉजिटिव है तो फोर्थ साइन आपका सेम रहेगा। अगर थर्ड साइन नेगेटिव होता है यहाँ पे, अगर थर्ड साइन क्या होता? नेगेटिव होता, तो फोर्थ साइन चेंज हो जाता आपका। अगर यहाँ पे नेगेटिव है मान लो और यहाँ पे भी नेगेटिव है, तो अगर यहाँ से नेगेटिव कॉमन होगा तो अंदर वाला साइन कॉमन साइन से चेंज हो जाएगा। तो आप याद रखने के लिए ये बोल सकते हो कि अगर थर्ड साइन नेगेटिव है तो फोर्थ साइन, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। क्लियर है जी? तो वन टाइम दिस, वन टाइम दिस। अब फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म दोनों में कॉमन क्या आया? x माइनस 5। अंदर क्या बच गया? x प्लस 2। क्लियर? तो वन टाइम x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, वन टाइम x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो यू हैव टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन। हमने स्पेशल नोट्स में जो हमने कल लेक्चर किया था तो उसमें पढ़ा था हमने कि एटलीस्ट 2 रियल रूट्स होंगी ही, एट मोस्ट 2 रियल रूट्स होंगी ही होंगी। तो अपने पास दोनों नंबर रियल होंगे। क्लियर है जी? नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट, 2
2x² plus x minus 6। अगेन कंपेयर विद स्टैंडर्ड इक्वेशन। यार रफ वर्क में कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे करना है, यहाँ पे भी कर सकते हो, बट ज्यादातर हम लोग इस वर्क को रफ वर्क में करते हैं। ठीक है, तो ए क्या आ गया मेरे पास 2, बी क्या आ गया 1, सी क्या आ गया -6। ठीक है जी, क्या चाहिए मेरे को, ए और सी की प्रोडक्ट, 2 × -6 -12, बी क्या है मेरे पास 1। अब आपको ऐसे नंबर चाहिए जिनकी प्रोडक्ट करने पे -12 आए और प्लस और माइनस करने पे 1 आए। 12 के क्या फैक्टर बनते हैं, देखो 1 × 2, 2 2 = 4, 4 3 = 12, ये फैक्टर बनते हैं। अब अगर मैं 2 3 = 6, 6 × 2 12 लेता हूं तो 6 + 2 8 होता है, 6 - 2 4 होता है, तो 1 तो आएगा ही ना। तो अगर मैं 2 × 2 4, 4 × 3 12 और 4 - 3 1 आ रहा है, चेक करते हैं। 4 × -3 व्हाट वी हैव -12, ये मल्टीप्लाई करके -12 चाहिए था। 4 प्लस ऑफ -3 क्या आ गया आपके पास प्लस -4 - 3, तो दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं जो हमें चाहिए थी। तो हमारे फैक्टर्स क्या आ गए 4x 3x, so you have 2x² plus 4x minus 3x minus 6। ठीक है जी, अब इन दोनों में कॉमन क्या आता है, इन दोनों में 2x कॉमन आया, अंदर क्या बच गया x plus 2, 2x दोनों में। अगर कॉमन नहीं निकालना आएगा किसी को तो यहाँ पे साइड पे करके देख लिया करो, ऐसे छोटे बच्चों की तरह x से निकाल दिया करो। ये देखो सो 2 और x कॉमन आ गए, अंदर क्या बच गया यहाँ पे x, यहाँ पे क्या बच गया। ठीक है जी, अब थर्ड साइन क्या है नेगेटिव। हमने क्या किया था लास्ट क्वेश्चन की, अगर थर्ड साइन नेगेटिव है तो अंदर वाला साइन क्या होगा चेंज होगा, तो यहाँ पे फोर्थ साइन नेगेटिव है तो चेंज होकर पॉजिटिव हो गया। ओके, अब 3 और 6 में क्या कॉमन आता है 3, अंदर क्या बच गया x + 2। क्लियर है जी, 1 टर्म 2 टर्म दोनों में कॉमन क्या आ रहा है x + 2, अंदर क्या बच गया 2x - 3। क्लियर, 2x - 3। One time this equal to 0, one time this equal to 0. So you have x plus 2 is equal to 0, 2x minus 3 is equal to 0. When we transpose 2 from that side, x is equal to -2 and 2x is equal to 3 का ट्रांसपोज किया, पॉजिटिव हो गया, 2 मल्टीप्लाई में इस साइड जाके डिवाइड, so you have x is equal to 3/2। आपके पास दो रूट्स आ गई, एक -2 और एक 3/2। क्लियर, तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो अगर आपको लिखना है कि रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन इज -2 and 3/2। क्लियर, मेन बात कहाँ पे थी, मेन कांसेप्ट होता आपका ये वाला काम। अगर आपको ये वाला काम अच्छे से समझ आ गया तो ये तो बहुत इजी हो जाता है। क्लियर है जी, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन अब इस टाइप के क्वेश्चन में ना बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है कि सर रूट आ गया जी, रूट कैसे सॉल्व आउट करेंगे। तो कुछ नहीं है, आपको सिंपल अपने प्रोडक्ट पे ध्यान देना है। आपका a क्या है √2, b क्या है आपका 7, c क्या है आपका 5√2। आपको क्या चाहिए a और c की प्रोडक्ट, सो √2 × 5√2। अब दो टर्म्स, जब एक सिंगल टर्म 2 टाइम रूट में होती है तो बाहर 1 टाइम आ जाती है, √2 × 2 2 × 5 10, b क्या आपके पास 7। अब ऐसे कौन से दो फैक्टर हैं जिनको ऐड करने पे 7 आता है और प्रोडक्ट करने पे 10 आता है। तो आपके पास ये बड़े 5 × 2
10, 5 प्लस 2 7, तो दोनों प्लस में है, कंडीशन पूरी है। यहाँ पे आ जाते हैं रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 अंडर रूट। अब दिक्कत कहां पे आती है? दिक्कत आती है यहाँ पे कॉमन निकालने के टाइम। अब रूट 2 और 5 में तो कुछ कॉमन है ही नहीं, बट x की 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो लीस्ट पावर 1 है, x बाहर आ जाएगा, अंदर क्या आएगा अपने पास रूट 2x प्लस 5। ठीक है जी। अब बात आती है यहाँ पे, अब 2x है तो 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ रूट 2 इंटू रूट 2, इस टर्म को ऐसे लिख सकता हूँ मैं। अब ध्यान से देखो, इस टर्म में और इस टर्म में कुछ कॉमन आ रहा है, रूट 2 कॉमन आ रहा है, थर्ड साइन पॉजिटिव है, फोर्थ साइन सेम रहेगा, तो अगर रूट 2 कॉमन आया तो यहाँ पे क्या बच गया रूट 2x, यहाँ पे क्या बच गया। अब देखो दोनों जगह सेम आया तो क्वेश्चन ठीक चल रहा है। क्लियर है? थोड़ा सा ब्रीफ में कर लिया करो, जब तक आपकी प्रैक्टिस ज्यादा ना हो ना तो साइड पे ब्रीफ पे करके देख लिया करो। ठीक है? तो क्या बच गया आपके पास रूट 2x प्लस 5x प्लस रूट 2। So one time this equal to 0, one time this equal to 0. So when we transpose 5 from that side, रूट 2 मल्टीप्लाई में इस साइड जाके, तो फर्स्ट नंबर इज 5 माइनस 5 बाय रूट 2। यहाँ पे रूट 2 को इस साइड लेके जाओगे माइनस का। अब अगर आपको नीचे डिनोमिनेटर में रूट की फॉर्म में नहीं छोड़ना तो आप यहाँ पे कर सकते हो रैशनलाइज, रूट 2 से मल्टीप्लाई और रूट 2 से डिवाइड, तो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस 5 बाय 2 अंडर रूट 2। ये दोनों आंसर करेक्ट है आपके। क्लियर है? मेन प्रॉब्लम आपको यहाँ पे इसके फैक्टर बनाने में और इसमें कॉमन निकालने में आता है, यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाता है आपके पास, तो उस चीज को आप थोड़ा सा साइड में ब्रीफ में करके देख लीजिए, तब आपको पता चल जाएगा कि कैसे करना है। ठीक है? नेक्स्ट पार्ट, टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8। अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे तभी स्टैंडर्ड इक्वेशन बनेगी। तो 8 इज आवर एलसीएम, 8 2 जा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 पर क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 0 हो गया। सो नाउ वी हैव अ इक्वेशन 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1। अब हम इसके फैक्टर्स बना सकते हैं। a और c की प्रोडक्ट क्या है 16 इंटू 1 16, b क्या आपका -8। तो ऐसे कौन से नंबर है जिनको प्रोडक्ट करने में तो आपका 16 आता है और ऐड करने पे -8 आता है, या सब्ट्रैक्ट करने पे -8 आता है। देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 4 4 जा 16, बट 4 प्लस 4 8, 4 माइनस 4 0, तो दोनों प्लस के नहीं चाहिए। अगर मैं दोनों को माइनस में ले लेता हूं तो माइनस माइनस प्लस, -4 बट वी हैव -8। ये कंडीशन पूरी कर रहे हैं अपनी, तो क्या वेक्टर्स आ गए आपके -4x माइनस 4x, 16x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x प्लस। ठीक है जी। इन दोनों में कॉमन क्या आ गया 4x, अंदर क्या बच गया 4x माइनस 1। अब थर्ड साइन नेगेटिव है, फोर्थ साइन विल बी चेंज, 4 और 1 में कॉमन तो कुछ भी नहीं आएगा 1, तो 4x माइनस 1। क्लियर? तो अब दोनों वैल्यू सेम है, क्या आ गया कॉमन 4x माइनस 1, यहां पे क्या बच गया 4x माइनस 1। ठीक है जी। 1 टाइम दिस इक्वल टू 0, 1 टाइम
this equal to 0. So you have 4x minus 1 is equal to 0, 4x minus 1 is equal to 0. तो 1 को इस साइड देखेंगे, 4x is equal to 1 and x is equal to 1 by 4. यहाँ पे 4x is equal to 1 and x is equal to 1 by 4. ठीक है जी, क्लियर है? Our last part, हंड्रेड एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस, तो a क्या है हमारे पास यहाँ पे 100, b क्या है माइनस 20 एंड c क्या है 1. तो a और c की प्रोडक्ट क्या आ गया 100 into 1 100, b क्या अपने पास माइनस 20. ऐसे कौन से फैक्टर बनते हैं? अब आप और भी बता सकते हो, देखो कौन से बन सकते हैं, देखो ऐसे फैक्टर 10 into 10 100, minus 10 minus 20. If we do like this, you have 100 minus 10 minus 10 minus 20. तो दोनों कंडीशंस पूरी हुई आपकी, दोनों कंडीशंस. तो फैक्टर्स क्या आ गए, ये आ गया. इन दोनों में कॉमन क्या आएगा 10x, अंदर क्या बच गया 10x minus 1 नेगेटिव, और साइन विल बी चेंज, कॉमन 1 10x minus 1. क्लियर है जी? दोनों में कॉमन क्या आ गया क्या आ गया. So one time this equal to 0, one time this equal to 0. So we have here answers. Clear? तो ऐसे हमने आज की इस लेक्चर में स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से रिलेटेड कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स देखी. हमारे नेक्स्ट लेक्चर में इसी से रिलेटेड कुछ आवास लेवल के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे. क्लियर? थैंक यू.